आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके और टेस्टी तरीके से स्पेशल खस्ता सत्तू की कचौरी। एकदम इसे हम आसानी से बना लेंगे, लेकिन खाने में ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मदर कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर सत्तू की कचौरी की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, सत्तू की खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे से डो बनाकर तैयार करेंगे, और इसके लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। मैदे में अब हमें 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रखिएगा मसाले में भी हम नमक डालने वाले हैं, साथ में आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके, और फिर आधा चम्मच कलौंजी क्रश करके डालना है। इन दोनों को क्रश करने से इनका टेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। और फिर इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। तेल या घी आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये सब डालने के बाद मैदा में सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स करना है। एकदम मैदा को हाथों से मसल कर रब करिए। लास्ट में इस तरह से मुट्ठी बांधकर चेक कर लीजिएगा कि मैदा फोल्ड हो रहा है या नहीं, ठीक ना। अगर मैदा मुट्ठी बांधने पर ना बंधा है तो ऐसे में थोड़ा सा तेल और डाल दीजिएगा, और फिर उसके बाद पानी डालकर मैदे का एक डो तैयार करना है। अब पूरी के लिए जैसा आप डो बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का डो हमें लगाना है। डो लगाने के बाद मैदे को आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख दीजिएगा, जिससे ये फूल जाएगा और फिर कचौरी और भी खस्ती बनेगी। दोस्तों, नेक्स्ट हमें सत्तू वाला मसाला तैयार करना है। इसके लिए हम सारे मसालों को एक साथ चॉपर में चॉप कर लेंगे। सत्तू वाले मसाला बनाने के लिए हमें चॉपर में 5-10 लहसुन, फिर 1 या 2 इंच अदरक के टुकड़े, उसके बाद 4-5 हरी मिर्ची डालनी है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो मिर्ची स्किप ही कर दीजिए। उसके बाद 1 मुट्ठी धनिया और फिर 4 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करना है। प्याज को 2-3 पार्ट में कट करके डालिएगा, नहीं तो बड़ा साइज़ होने की वजह से चॉपर घूमेगा नहीं। अब चॉपर को लगाकर सारे मसालों को एक साथ ही हम चॉप कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो अलग अलग भी सारी चीज़ें काट सकते हैं, बट अगर क्विक काम करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, इससे एकदम सारी चीजें बारीक कटे हैं, ठीक ना। तो अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। नाउ परफेक्ट। अब बारीक कटे हुए मसाले में मैं 200 ग्राम सत्तू ऐड कर रही हूँ। ओके, साथ में यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालना है, और फिर आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालिए। अजवाइन के बाद आधा चम्मच कलौंजी भी डालनी है। अब इन सब के अलावा इसमें मैं करीब 2 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे मसाला में एक बढ़िया सा चटकारा फ्लेवर आ जाएगा। अब मसाला को एक बार अच्छे से मिला लेना है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद सत्तू में 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। इससे मसाले अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। ओके ना। वैसे तो दोस्तों, ये सत्तू वाला स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है, बट अगर एक्स्ट्रा में आपको कुछ इसमें डालने का मन हो तो आप आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हो, और नहीं भी डालेंगे तो भी सत्तू वाला मसाला अब परफेक्टली मैदे में स्टफ होने के लिए रेडी है। दोस्तों, एक तरफ हमने सत्तू वाला मसाला तैयार कर लिया, और अब आधे घंटे भी हो गए मैदे को रखे हुए। तो अब कचौरियाँ भरना स्टार्ट करिए। तो उसके लिए एक बार मैं अच्छे से मैदे को फिर गूंथ लूँगी। ओके, उसके बाद मैदे को 2 पार्ट में बीच से डिवाइड करना है, ठीक ना। अब इस वाले पार्ट को गोल गोल करके लोइयाँ इसमें से काटनी है। अब यहाँ पर आप एकदम परफेक्ट साइज में कचौरी बनाना चाहते हैं तो लोई को चाकू से भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट कर गोल गोल करके पेड़े तैयार कीजिए। अब बीच वाले हिस्से को दबाते हुए साइड साइड से स्पेस बनाइए स्टफिंग भरने के लिए, ठीक ना। बीच वाले उंगली से जगह बनानी है इसमें, ताकि इसमें हम सत्तू मसाला भर सकें, बिल्कुल इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा सत्तू वाला मसाला इसमें जितना आ जाए उतना भरिए, और मसाला को नीचे की तरफ दाब के सेट करिए। ओके, अब सत्तू की भरने के बाद मैदा को बंद करना है, तो चारों बगल से बंद करके इनको गोल गोल ऊपर से करिए, और निकला वाला एक्स्ट्रा पोर्शन को काट कर हटा दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट इसको हाथों से चपटा करना है। ओके, हाथों से चपटा करते हुए पेड़ा को चारों बगल फैलाना है। कचौरी का सेफ देना है। यहाँ पर आप चाहो तो कचौरी को थोड़ा बेल भी सकते हो, लेकिन ऐसे में कई बार सत्तू बाहर आ जाता है, इसीलिए हाथों से ही हम इसे इस तरह से सेफ देंगे। ओके, और ये लीजिए दोस्तों, इसी तरह से एक एक करके हमने टोटल 6 कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। बिना बेले बिल्कुल परफेक्ट साइज में कचौरियाँ बनी हैं। अब बस इन्हें आगे हम फ्राई करके कुक कर लेंगे। दोस्तों, कचौरी को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है।
तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ओके ना। बस कचौरियाँ तेल में डालने के बाद हल्का सा इनमें से बबल्स निकलने चाहिए, ओके। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें कचौरियों को कुक करना है। कम से कम 2 मिनट तक कचौरी को बिना छुए पकने दीजिए और फिर धीरे धीरे इन्हें हल्के हाथों से पलटिए। शुरुआत में ज़्यादा इनको हिलाने डुलाने से फटने का भी चांस रहता है। और एक बार जब इस तरह कचौरी अच्छे से कुक हो जाए तो फ्लेम को हाई करके इन्हें हम ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे। ये देखिए, ब्यूटीफुल। दोस्तों, पहली बैच में हमने जितनी कचौरियाँ डाली थी सब रेडी हो चुकी है, तो अब तेल छान के इनको निकाल लेना है। अब सेकेंड बैच डालने से पहले अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर फ्लेम को बंद करके इनको ठंडा कर लें, ओके। एकदम लो टेम्परेचर पर शुरुआत में इन्हें पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। और जब एक बार मैदा अच्छे से कुक हो जाए तब आप कचौरी को लाल करने के लिए फ्लेम को हाई करके इनको फ्राई करिए। और ये लीजिए दोस्तों, सेकेंड बैच भी अब रेडी है। तो आइए अब इनको सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म खस्ता कचौरी, नाना सत्तू की कचौरी खाने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। अब इसे आप चाहें तो ऐसे भी सॉस के साथ खा सकते हैं। देखिए, कचौरियाँ एकदम खस्ती बनी हैं, क्यों है ना। तो अब मैं उम्मीद करूंगी आपको सत्तू की कचौरी की ये वाली रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आज और अभी ही इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।